नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन आदि विषय आते हैं। ऐसे ये वनडे एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो है मोसेक मिशन। ठीक है, अब सोच रहे होंगे मोसेक मिशन क्या है। तो मोसेक मिशन आर्कटिक महासागर पर जलवायु परिवर्तनों को कारणों को पता करने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया था उसका नाम था मोसेक मिशन। और चूंकि ये आंसर राइटिंग प्रश्न पत्र 3 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये मिशन कहाँ से शुरुआत हुई, किस लिए यह मिशन शुरुआत किया गया, क्या इसमें कोई भारतीय वैज्ञानिक थे आदि वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोसेक मिशन, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर एंड बेनिफिट ऑफ द मिशन। ठीक, आर्कटिक महासागर पर जलवायु परिवर्तन के कारणों का अध्ययन किया जाएगा। वर्ष भर आयोजित हुआ मोसेक अभियान यह नॉर्वे से शुरू हुआ तथा इसका समापन जर्मनी के ब्रेमरेव बंदरगाह तट पर हुआ। तो एक प्रश्न का आंसर तो यही मिल जाता है, यह मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यह मिशन नॉर्वे से स्टार्ट हुआ। इसका समापन कहाँ हुआ, तो जर्मनी के ब्रेमरेव बंदरगाह पर इस मिशन का समापन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेनेगर इंस्टीट्यूट जर्मनी द्वारा आयोजित। ठीक है, यह मिशन किसके द्वारा आयोजित किया गया, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए अल्फ्रेड वेनेगर इंस्टीट्यूट जर्मनी द्वारा यह मिशन शुरू किया गया था। और इस अभियान में 150 मिलियन डॉलर की लागत आई थी। कहीं कहीं पे 120 मिलियन डॉलर दिया है और कहीं 140 मिलियन डॉलर दिया गया है इस मिशन की लागत। तो विद्यार्थी अपने समझ से सही आंसर का प्रयोग करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस मिशन में और कौन कौन सी संस्था सम्मिलित थी वो भी जान लेते हैं। तो इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति IASC के बैनर के नीचे प्रमुख ध्रुवीय अनुसंधान संस्थानों के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, इस मिशन में शामिल अन्य संस्थान हैं। पहला है अल्फ्रेड वेनेगर इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी, दूसरा है हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च AWI जर्मनी, तीसरा है संस्था है आर्कटिक और अंटार्कटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट AARI रूस, चौथा संस्थान है कोलोराडो विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवी संस्थान है सरकारी विज्ञान अनुसंधान संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये 5 संस्थान भी आप याद रखेंगे। मेंस आंसर राइटिंग में ये सब आप लिखते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरा नंबर मिलेगा। बात करते हैं, इस मिशन के लिए एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक केरल के विष्णु नंदन को चुना गया है। ये है विष्णु नंदन, केरल निवासी। हालांकि इसमें 17 देशों के कुल 600 लोग भाग ले रहे हैं। ठीक है, इस मिशन में एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक केरल के विष्णु नंदन को चुना गया है और इस मिशन में कुल 17 देशों के 600 लोगों ने भाग लिया है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब यदि आप अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो आप जानते हैं पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख बिंदु इस मिशन की पहले जान लेते हैं। मोसेक, तो इसका मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्राफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्तों, यदि आप लिख दे तो फिर क्या ही बात है। ठीक, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अभियान है जो आर्कटिक के वातावरण, समुद्री वर्ग, महासागर एवं पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ अपने अध्ययन में शामिल करता है। केंद्रीय आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक जलवायु प्रणाली की खोज को लेकर इस वर्ष मोसेक अभियान का यह प्रथम चरण था। हो सकता है आगे इसके और चरण संपन्न हो। आइस ब्रेकर RV पोलर स्टर्न एक जर्मन अनुसंधान जलयान है जिसका उपयोग इस मिशन में किया गया था। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस मिशन में
कौन से जलयान का प्रयोग किया गया था, उसका नाम क्या था, तो कहाँ का था। तो ठीक, यह जलयान का नाम था आइस ब्रेकर आरवी पोलरिस्टर्न और यह एक जर्मन अनुसंधान का जलयान था। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ मोसेक मिशन। ठीक है, अब इस मिशन में क्या क्या लाभ है वो भी जान लेते हैं। तो इस क्षेत्र की समुद्री बर्फ हाल के दशकों में निरंतर पिघल रही है। वर्ष 1979 में उपग्रह मापन की शुरुआत के बाद वर्ष 2019 दूसरा ऐसा वर्ष है जब इस क्षेत्र में बर्फ की मात्रा में सर्वाधिक कमी देखी गई। ठीक, तापन वार्मिंग भी आर्कटिक की पुरानी एवं मोटी बर्फ के पिघलने का कारण है। आर्कटिक क्षेत्र महासागर, बर्फ, बादल, तूफान एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एकत्र की गई जानकारी वैज्ञानिकों के लिए इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझने में महत्वपूर्ण साबित होगी, जो कि इस ग्रह के किसी अन्य भाग की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। ठीक है, अब जान लेते हैं। इतना सब लिखने के बाद निष्कर्ष भी लिखना रहता है। ये सब लिखने से ही दोस्तों अच्छी नंबर मिलता है। और मैं चाहता हूँ अब जो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, तो मैंने देखा है कि अधिकतर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे ज़्यादा सक्सेस रहते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले भी ज़्यादा संख्या में पास आउट हो। तो बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि मोसेक मिशन के परिणाम न केवल जलवायु परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करेंगे, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए मानव एवं अन्य संस्थानों को भविष्य का रास्ता भी दिखाएगी। तो ये थी मोसेक मिशन के बारे में कुछ जानकारी। यदि आपको मेरे प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।